रख देता, कोई तो देता दिलासा, कोई यतीम न हो। मुझे यतीमी का एहसास ये दिलाता है, मुझे यतीमी का एहसास ये दिलाता है। मेरा फटा हुआ कुर्ता कोई यतीम न हो। ज़मीं पे नींद भी आए तो किस तरह आए, ज़मीं पे नींद भी आए तो किस तरह आए। छोटा है बाप का सीना, कोई यतीम न हो। मेरी तरह मेरे मामा कोई यतीम न हो। सलवा चैन दुनिया में मिले, राहते उक़बा मिल जाए। शिद्दते इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए। चैन दुनिया में मिले, कासे दिल ये हाज़िर है दरे दौलत पर। फातिमा की औलाद का सदका मिल जाए। चैन दुनिया में मिले, कैसी बादे ख़िज़ा कर बला में चली, बाग़े ज़हरा की मुरझा गई हर कली। कैसी बादे ख़िज़ा कर बला में चली, बाग़े ज़हरा
की मुरझा गई हर कली। सुबह आशूर घर कितने आबाद थे, सुबह आशूर घर कितने आबाद थे। गोदियाँ थी भरी सबके अतपाल थे। एक क़यामत भी दो पहर जब ढली, बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। कैसी बात सिबा कर बला में चली, बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। बुझ गया मैं लैला के घर का दिया, बुझ गया मैं लैला के घर का दिया। माने असगर के झूले पे मातम किया, कट गई रन में हर शाख फूली फली। बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। कैसी बात ख़िज़ा कर बला में चली, बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। सख्त मुश्किल में है सरवरे दिल हज़ीम, सख्त मुश्किल में है सरवरे दिल हज़ीम। लाश अकबर की मक़तल से उठती नहीं। आइए अब तो इमदाद को याली, बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। कैसी बात ख़िज़ा कर बला में चली, बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। तुमको अपने नबी का भी कुछ पास है, तुमको अपने नबी का भी कुछ पास है। ज़ालिमों तुमको कुछ इसका एहसास है। किसके ख़ैमे जले किसकी मसनद जली, कैसी बात ख़िज़ा करबला में चली। बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली, कैसी बात ख़िज़ा करबला में चली। सर पर चादर नहीं क्या करे क़सतन, सर पर चादर नहीं क्या करे क़सतन। लाशे शबीर को छोड़कर बेकफन, करबला से सुबह शाम ज़ैनब चली। कैसी बात ख़िज़ा करबला में चली, बागे ज़हरा की मुरझा गई हर कली। कैसी बात ख़िज़ा करबला में चली। लूटता था कोई
जर तो चादर कोई, लूटता था कोई जर तो चादर कोई, छीनता था सकीना के गौहर कोई। बेकसों में क़यामत की थी खलबली, कैसी बातें सबा करबला में चली। बाग़े ज़हरा की मुरझा गई हर कली, कैसी बातें ख़िज़ा करबला में चली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब दागे बेकसी न सकी न उठा सकी, और दर्दे दिल न खौफ के मारे सुना सकी। खाए तमाचे शिम्र के जब तक के खा सकी। इनकम था दुख बहुत ना बर्दाश्त, इनकम था दुख बहुत ना बर्दाश्त ला सकी। रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर जबर देख के आखिर ये जबर देख के वो देखते जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती। दुखते जो कान शायुदा को पुकारती। आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती। जीने से तंग हो के जीने से तंग हो के खुदा को पुकारती। कहती थी ने चचाना इमामे उमम रहे। रुलवाने को अधूरा, रुलवाने को अधूरा, रोने को हाले शबे वफ़ात सकीना है यादगार। गोया के अपनी मर्ग दिबे कसपाशकार। मिलती थी शाम से वो गले सबके बार बार। माँ की बलाए ले, माँ की बलाए ले दीदी वो माँ की तस्लीम को फूफी की कभी सर झुकाती थी बेखताब बसंदा, थी बेखताब बसंदा। जिंदा से कहती थी ये कभी वो असीर गम हो जाएगा कल एक तेरा मेहमान का। मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह दम। बानों से खिताब कभी, बानों से खिताब कभी था बचा
एक ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में। अम्मा लुटोगे आज, अम्मा लुटोगे आज, अम्मा लुटोगे आज के जब खैर खा। बानो पुकारी लुटो चूँकि अब लुटूंगी क्या। बीबी ना नाम लुटने का लो तुम पर मैं फिदा। गौहर छीने तमाचे लगे कान शखुआ लुटने के मेरे बीबी का, लुटने से मेरी बीबी का बर्दिल है। ज़ैनब की पुश्त नोके सीना से फिगार है पर मेरी प्यारी लुटने, पर मेरी प्यारी लुटने, पर मेरी प्यारी लुटने के उम्मीदवार। अब क्या लूटूंगी माल नहीं ज़र नहीं रहा। अकबर नहीं रहा लियाज़र नहीं रहा। रहने को कैद खाना मिला घर नहीं रहा। हाथों मेरी इज़्मा बने, हाथों मेरी इज़्मा बने। दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोऊंगी। रोना था जिसको रोज गया, रोना था जिसको रोज गया किसको रो। कुबरा है और तुम हो ये सज्जा देना तवा। घर ये बचे तो नाम है वरना हूँ बेनिशान। वो बोली सब रहेंगे सलामत पर हम कहाँ। माने कहाँ खुदा ना करे, माने कहाँ खुदा ना करे, माने कहाँ खुदा ना करे ऐसा कि अर्ज देख लोगी जो पिछली को होएगा। बाबा के रोने वाले का सब, बाबा की रोने वाले को सब गुण बनो। अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा। मरते ही मेरे खैर से सब कुनबा हो रिहा। जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा। जन्नत को हम रवाना, जन्नत को हम रवाना, जन्नत को हम रवाना मदीना को। गुल हो सकीना लेके बला सब की मर गई। हैदर की पोती, हैदर की पोती, हैदर की पोती मुश्किलें आसान का गई। फातिहा। बोली माँ क्या हुआ। सकीना को
गशिए क्यों आ गया, गशिए क्यों आ गया, क्यों ये खामोश हो गई आखिर, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, क्या खबर इसको, क्या हुआ बेटा, देखो देखो आप जरा, ना शिकायत है अब तमाचों की, ना रसन का ना रसन का गिला, हाय गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गए, ले गई क्यों खजा, बोली माँ क्या बानो से दम बदम ये सकीना का था बयां, कैसा मकान है क्या बात, कैसा मकान है क्या बात, देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमां है, जमीन तक नजर, अम्मा सबों की जा खुदाई बचाएगा, सबको भी क्या जला, सबको भी क्या जला जाएगा, ऐसी तीरगी है तो बस हो चुकी हयात, मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफात, सोते थे लेके सीने पा बाबा तमाम रात, आदत मेरी बिगाड़ गए, जब शम्मा गुल हुई है तो घबरा के रोई हूँ, अम्मा अम्मा भला कभी मैं सोई थी कोई दम के बंदा आंसुओं का तार, देखा ये ख्वाब आए हैं सुल्तान नामदार, फैलाए हाथ ढूंढती उठी वो दिल फिगार, झुक झुक के देख, झुक झुक के देखती थी, कहती थी है गजब का अंधेरा, बाबा किधर करे मुझे, बाबा किधर करे, बाबा किधर करे, थे सो भरम यतीम की बातों पर नौगर, रोते थे पास माँ भी मुँह ढाँप ढाँप कर, नागा गई अजीत को इस हाल की खबर, मछली हुई है दुख्तर फरियाद कर रही है, अजब तेरा बाबा को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए ले जाओ फरके शाये, बोला सियारू ले
लेकर सरे हुसैन रवाना हुए अदू तीरा में चमक सरे अनवर की 400 जिंदा के पास जाके सैदानियों में हशर हुआ सफुला जिंदा के डर से जाके सकी जिंदा के डर से आके सकी जिंदा के डर से आके सकी कुछ खड़ी हुई थी सकीना लगाया इतने में वावा जो दराई गुलों की बात पहली जियाए हुस्न शहंशाह हक़शिनास रोशन हुआ मकान जो दौड़े हरम हुसैन के कसे सज्जाद उठ खड़े होता सज्जाद उठ खड़े होता सज्जाद उठ खड़े होता बैठी जमी पर लेके सकीना सरे इमाम मुँह रख के मुँह पे खूब किए उनके कलाम गशा गया के लाई खजा मौत का पयाम लिपटी सरे बिदर तामू बे मुँह के जेस का नक्शा हिचकी बसे काई वाई दम हिचकी बसे काई वाई हिचकी बसे काई वाई दम निकल गया सलवात जिंदा में मुक़य्यद हुए जिस दाम हरमेशा अम्बोहे कलाइक़ हुआ दरवाजे पनागा बलवा हुआ इस दर्जा के मसदूद हुई सर शर्म से जंजीर था वो अरक़े शर्म असीरों के नतन में रोता धारे कर नागाह नमूदार हुई शाम गरीबा आया गज़बालूद वहाँ शिमरे बदीमा एक एक से मुकातिब हुआ वो दुश्मन अज़ाद अब जाओ के होता है होएगी रिहाई ना कभी आले अबा की कल देखियो भर के दमे सर्द ये की बानों से गुफ्तार इस बच्चे को देखो तो कि क्या खुश है ये दिलदार क्या नाम पिदर प्यार से लेता है ये हर बार एक बार नहीं लेते हुए बस मुख्तसर सा जो है हक़ मिंबर अदा करके फिर आपके हक़ में दुआ करूँगा। इन अय्याम में
यकीनन इबादतें बड़ी कसरत से होती है अज़ाए हुसैन, इसलिए ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। दोबारा शहज़ादी कौनैन और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए तमाम हाज़रीन के हाजतों को बढ़ाने के तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़क़्र वश्शैतानिल लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बुल करीम फ़ी महकम किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। सलवात भेज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दिगर बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सामाईन इकराम, बेशक सारी तारीफ़ें उस माबूद हक़ परवरदिगार आलम ही के लिए है कि जिसने इस आलम वजूद को मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में खल्क़ फरमा कर हम पर एहसान अज़ीम फरमाया, और बाद हम्द व सना बारी व तआला के और बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, हक़ीर ने खुतबे का भी इख्तिसार करते हुए कुछ वक्त लेने की सआदत हासिल किया हूँ। यकीनन अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें ये खुश नसीबी नसीब की है कि हम ज़िक्र अहले बैत में शरीक हुए हैं। इससे बड़ी हमारी खुश नसीबी और नहीं हो सकती कि अल्लाह ने मुंतखब कर लिया हमें इस इबादत के लिए। इसके लिए मारिफत वाला अज़हान की ज़रूरत होती है, ईमान में डूबे हुए ख़ुलूब की ज़रूरत होती है, मारिफत वाली अक़ल की ज़रूरत होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो सब अल्लाह ने नसीब किया है। बग़ैर तमहीद के बस इतना अर्ज़ कर दूँ कि हमारे पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का इरशाद मुबारक है कि आप फरमाते हैं कि दीन और इस्लाम का दारो मदार बुनियाद मारिफत तौहीद है। अल्लाह की मारिफत, तौहीद की मारिफत, यह इमाम का फरमान मुअत्तबर किताबों के हवाले से मौजूद है। अब आगे आइए, अब ये मारिफत की बात जब आ जाती है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम किसकी हुकूमत में हैं। आम तरीक़े से लोग दुनियावी हुकूमतों के बड़े ताबे होते हैं, और रहना भी चाहिए, इजाज़त है इस्लाम में। घर में वालिद की हुकूमत होती है तो उसकी हुकूमत के ताबे रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं उनकी हुकूमत के क़वानीन को हम मानते हैं। दर हकीकत जो हमारी हुकूमत है, हम पर जिसकी हुकूमत है वो हमारा अल्लाह है। अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह के अस्माए मुबारक में, अल्लाह के अस्माए मुबारक में हकीम अल्लाह का इसम की सिफ़त है, यानी वो हकीम है। फिर आइए, कुरान जो हर्फ आखिर कलाम है, जो अल्लाह का कलाम है, वो भी कुरान हकीम है, यानी कुरान की भी हम पर हुकूमत है। अल्लाह की हुकूमत में है हम, कुरान की हुकूमत में है हम। अब हमारे पास अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो अल्लाह की और कुरान की चलेगी। अब आइए आगे बढ़कर हमारे हकीम कौन हैं, तो बग़ैर तमीज़ बग़ैर तफसील के बड़े मारूफ़ हदीस जो गदीर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने फरमाई, अल्लाह के हुक्म से मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि या आलिम या आलिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला। देखिए, हम कोई भी चीज़ों में हमेशा बुनियादी अर्ज़ करता हूँ कि कुरान का पढ़ना बेशक सवाब है, हुक्म मासूम है, कोई इनकार कर दे तो इस्लाम से खारिज है। मगर कुरान पढ़ने वाले 73 हैं,
समझने वाला एक है। उसकी मारिफत सिर्फ इतनी है कि कुरान को जहाँ से समझना है वहीं पे हमें जाना है। अगर वो दर से जो वाबस्ता हो जाएगा वही नजात पाएगा। 73 में एक नाजी है बाकी के नारी है, तो वो कौन सा फ़र्क है जो नजात पाने वाले फ़िरक़े में मौजूद है? इसी को कहते हैं मारिफत। वही अर्ज़ कर रहा हूँ, पढ़ने और समझने में फ़र्क क्या है। अल्लाह हकीम, कुरान हकीम और मौला के माने बखूबी आप जानते हैं कि हकीम के होते हैं। तो रसूल भी हकीम, मौला भी हकीम और अहले बैत भी हमारे हकीम हैं। इन्हीं की हुकूमत में हमें अपनी ज़िंदगी जो आरिज़ी है गुजारनी है, जो दायमी है वहाँ पर भी उनकी हुकूमत है। तो जो भी काम होगा इनकी हुकूमत के मुताबिक होगा। अगर जो काम इनके हुक्म के अलावा होगा वो गैर कबूल होगा, कबूल नहीं होगा। क्यों? उनका हुक्म जिस पे आ जाए और वो हुक्म जानते हुए अगर हम ना माने तो गया हमने उनके हुकूमत का इनकार किया। इसीलिए हाँ, आर्जी तौर पर कोई मजबूरी की वजह से कोई वजूहत है तो इन्नमल अमाल नियतों का जानने वाला अल्लाह है, मगर हकीकतन उनके हुक्म पर चलने का नाम ही इस्लाम और दीन है, शरीयत है। अब हुकूमत जिसकी है, अल्लाह भी हमारा हकीम है, रसूल भी हमारे हकीम है, कुरान भी हमारा हकीम है। तो कुरान से अगर हम पूछें तो कुरान सूरह नजम में एक पैगाम पहुंचा रहा है कि मेरा रसूल बग़ैर वही के कलाम नहीं करता। यह बात आपके पास हमारे पास मुत्तफ़क़ा तौर पे हो गई। अब हम कुरान हकीम है, कुरान की हुकूमत में आके बात कर रहे हैं। इसे ही इल्म कहते हैं जो अल्लाह और अहले बैत के हुक्म पर अमल करता हुआ बताए पहुँचाए। तो अब रसूल हमारे हकीम हैं जो बग़ैर वही के कलाम नहीं करते। अब उनकी हुकूमत में जाकर अगर हम महफिल सजा लें और पूछें कि महफिल है इस्लाम की है, दीन की है, हुसैन की है, अहले बैत की है, याद की है, तो उसे कैसे ज़ीनत दे? तो वो रसूल जो बग़ैर वही के कलाम नहीं करते वो कहेंगे कि अगर अब महफिलों को ज़ीनत देना है तो मेरे भाई अली के ज़िक्र से ज़ीनत दे दो। अली 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए हुकूमत कुरान की है। कुरान ने कहा मेरा रसूल बग़ैर वही के कलाम नहीं करता। रसूल ने हुक्म दिया कि महफिलों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। हुक्म रसूल पर अमल करते हुए अगर हम अली का ज़िक्र करके महफिल को सजा लें तो फिर उस महफिल का क्या आलम होगा जो हुक्म रसूल पर अमल कर रही है। इसे कहते हैं इल्म, जो दर अहले बैत से हमें नसीब हुआ। अब यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं कि मारिफत तौहीद क्या है, किससे समझना है। अब अल्लाह एक छुपा हुआ ख़जाना है। अब वो चाहा कि मैं अपने आप का तारुफ़ कराऊं तो कौन कराएगा तारुफ़? एक तफसील में ना जाते हुए कौन तारुफ़ कराएगा? बुनियादी बातें तो वही तारुफ़ कराएंगे जिसका वो इंतखाब करेगा। जैसे मजलिस होती है तो बानिया मजलिस इंतखाब करते हैं कि कौन मरसिया पढ़े, कौन ज़िक्र करे, कौन अंजुमन मातम करे, क्योंकि वो बानिया मजलिस होते हैं। तो कायनात का मालिक ही इंतखाब करेगा कि अब हम मारिफत तौहीद की बुनियाद जानने के लिए इमाम के हुक्म के मुताबिक तहक़ीक़ करने के लिए पहुँचे तो वो कौन से क़लाइक़ हैं, वो कौन सी ऐसी मखलूक़ है जो हमें अल्लाह के मारिफत तौहीद की मारिफत बताएगी। अभी तौहीद की मारिफत तक नहीं पहुँचे, मारिफत बताने वाले के पास पहुँचे। फिर आसान कर दूँ, अभी मजलिस में दाखिल नहीं हुए, अभी मुकाम मजलिस पर पहुँचे। देखिए और आसान कर दूँ, नौजवान ज़्यादा हैं तो नौजवान तक बात बता दें। अगर आप अपने ही हैदराबाद के कोई ऐसे मुकाम पर जाना चाहें जो आप इससे पहले नहीं गए थे तो आपको फ़ौरन जो मुकाम पे बुलाया गया है वो मुकाम जानने वाला बताएगा कि भाई इस मुकाम पर यहाँ। फिर भी अगर समझ में न आ जाए तो आपको गूगल मैप डाल दिया जाएगा, लोकेशन डाला जाएगा। अब लोकेशन बताएगा कि कहाँ पर आपको कैसे जाना है।
जब तक आप इसे फॉलो नहीं करेंगे सही मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो अभी लोकेशन मुकाम की बात नहीं हुई, अभी लोकेशन की बात चल रही है। सही लोकेशन मिला, सही मुकाम पर पहुंचे, पहुंचने पर मारिफत हुई। तो तौहीद की मारिफत कौन बताएगा? तो पता चला कि तौहीद की मारिफत वही बताएगा जिसका वो इंतखाब उसने किया हो। उसने इंतखाब कैसे किया? तो उसने अपना तारुफ करा कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाया जाऊं, तो मैंने अहले बैत को खल्क कर दिया। भाई आसान सी बात है ना। तो अभी पहले किसके पास पहुंचना है? अहले बैत के पास। अहले बैत के दर से अल्लाह की मारिफत होगी। अहले बैत को छोड़ के अल्लाह की मारिफत किसी दूसरी जगह से हासिल करोगे तो उसके नुकसानात आइंदा बताऊंगा, आगे की जिक्र। तो पता चला कि मरकज़ तौहीद का जो है वो बाबुल इल्म है, क्योंकि इल्म अगर तौहीद है तो बाबुल इल्म के बगैर मिल नहीं सकता। इल्म अगर तौहीद का इल्म है तो वह नहीं मिल सकता। तो इतने कुतबे आज भी बैनुल फ़र्क़ैन कई जय्यद उलमा के बयानात को मैंने पढ़ा है किताबों में कि उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जितनी तारुफ, जितनी मारिफत अल्लाह की अली के कुतबों से हमें मिली है और किसी के कुतबों से नहीं मिली। अगर बताने जाऊं तो काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि कम वक्त लेना है। जैसे कि एक साहब ने पूछा कि मारिफत अल्लाह की कैसी हो, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा चर्च जो पेरिस में है, एक जाकिर ने अपनी मजलिस में पढ़ा था और मैंने एक जरीदे में भी पढ़ा था इसके बारे में कि दो इरशादात उस चर्च में लिखे गए। एक तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, दूसरी तरफ मेरे मौला अली का इरशाद मौजूद है। वो कौन सा इरशाद है? बोले मौला फरमाते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। आज दुनिया अली के दर से अल्लाह को पहचान रही है। नफ्स को जिसने पहचाना उसने खुदा को पहचाना। हम्दो सना करने वाली वो ज़बान हम्दो सना मुकम्मल कर नहीं सकती। किसकी? अल्लाह की। नेमतें गिनने वाले नेमतें गिन नहीं सकते। किसकी? अल्लाह की नेमतें। बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा नहीं सकती। किसको? अल्लाह को पा नहीं सकती। वो फरार होने वाले जितने भी शातिर हो, फरार हो नहीं सकते अल्लाह की हुकूमत से। ये बुनियादी बातें अल्लाह के तरफ से हम तक पहुंची। किसके ज़रिए? मौला अली के ज़रिए पहुंची। अब मौला अली के ज़रिए पहुंची है तो जितनी शय अल्लाह ने खल्क़ की है, जितनी शय, अब कुरान हकीम से हम पूछते हैं कि भाई अल्लाह की कुदरत कहाँ कहाँ पर है, तो बड़ी मारूफ सी, बहुत आसान सी आपको एक आयत मिल जाएगी जो बार बार बताई गई, बार बार पढ़ी जाती है। कुल्ल शय्यन क़दीर। अल्लाह की कुदरत हर शय पर है। हर शय पर किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। अब शय ऐसी है, कोई जो शय है जिस पर खुदा की कुदरत ना हो, अगर कोई कहे तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कोई ऐसी शय है जिसका खालिक अल्लाह ना हो? बोले नहीं है। हर शय का खालिक भी अल्लाह है, हर शय का मालिक भी अल्लाह है, हर शय पर कुदरत भी अल्लाह की है। जब अल्लाह की कुदरत हर शय पर है तो फिर उसकी कुदरत का, उसका तारुफ कराने वाला कौन है कि ये शय उसने खल्क़ की? कौन बताएगा? ये शय उसने खल्क़ की? कौन बताएगा? ये शय पर उसकी कुदरत है? कौन बताएगा? आप कैसे यकीन करेंगे कि उसके बताने पर? तो फिर अगर हम मुख्तसर करते हुए पहुंच जाए कुरान के पास कि भाई अल्लाह का हकीम है, कुरान हकीम है, भाई आप बता दीजिए ऐ अल्लाह के कलाम कि हर शय पर अल्लाह की कुदरत है, तो हर शय का इल्म किसके पास है? वो कौन है जो हर शय के इल्म को जानता है? वो कौन है जो इल्म को जानने का दावा किया है? वो कौन है जो हर शय के इल्म से वाकिफ है? तो कुरान ने जो क़ल्ब कुरान है, सूरह यासीन की इस मशहूर आयत ने बताया कुल्ल शय्इन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हर शय का इल्म इमाम मुबीन के हिसार में रख दिया गया।
तो एक मर्तबा रसूल अल्लाह से इस आयत के आने पर एक शख्स ने उठकर पूछा, इससे मुराद कौन है, इसमें बड़ी फजीलतों का इजहार हो रहा है, बताइए कौन है। रसूल ने कहा कि बैठ जाओ। फिर कुछ देर के बाद बेचैन हुआ, फिर पूछा, फिर रसूल ने कहा कि बैठ जाओ। फिर कुछ देर के बाद एक मर्तबा एक नूर उस महफिल में दाखिल हुआ जिस महफिल में रसूल अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब रसूल ने खुद मुखातिब उस शख्स से होकर अपने दस्ते मुबारक को हरकत देकर, वो रसूल जो बगैर वही के कलाम नहीं करते, उन्होंने फरमाया, हाज़ा अली इब्न अबी तालिब कुल्ला शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ पर एक जुमला, जो अली के बग़्ज़ में लोग जो मेहनत करते हैं ना, उनका साथी शैतान होता है, तो वो काफ़ी जो है मेहनतें करवाता है उनसे, वो मेहनत करते हैं, मगर हक़ को अल्लाह ने बाकी रखने का वादा किया। जैसा कि मैंने कहा कि रसूल ने फरमा दिया कि अपने महफिलों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो, तो ऐसा कोई लम्हा मेरे मौला का बताइए जो अल्लाह की इताअत के बग़ैर गुज़रा हो, और ऐसा कोई ज़िक्र बताइए मेरे मौला का जिसमें मौला के ज़िक्र के साथ अल्लाह का ज़िक्र ना आया हो। बताइए कोई ऐसा ज़िक्र बोले नहीं। इब्तिदा भी अल्लाह के घर से, इंतहा की शुरुआत भी अल्लाह के घर से, उसे कहते हैं अली। अली का मतलब ही है फजीलतों का गोशा मजमुआ। अब आइए यहाँ पर जो शैताना शर करते हैं उस ताल्लुक़ से नौजवानों के लिए बुज़ुर्ग मेरे भाई तो मुझसे बेहतर जानते हैं। यहाँ पर कुल्ला शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन का लफ्ज़ आया तो बड़ी मेहनत करके, कोशिश करके अली के मुकाबले में किसको लाया जाए, बड़ी फजीलत है, हर शय का इल्म है, तो किसको लाया जाए। बहुत मेहनत करने के बाद बोले अली के मुकाबले में इनको उनको नहीं ला सकते, मसला ये है, मुश्किल हमेशा यही हुई है। तो बोले लाना किसको, या अल्लाह को लाना है या अल्लाह की किताब को लाना है। तो फ़ौरन मेहनत करके कहने लगे कि भाई इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने हर शय के इल्म को रोशन किताब में रख दिया। अल्लाह, रोशन किताब इमाम मुबीन है ना, इमाम मुबीन, कुल्ला शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन। इमाम मुबीन के लफ्ज़ को आपने किताब बना दिया, किसके लिए? क्योंकि ये फजीलत अली के पास ना जाए। अली की फजीलत जहाँ पर भी आती है लोग बेचैन हो जाते हैं, इसीलिए अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के ज़रिए पहुँचा दिया कि अली की मोहब्बत में ही जन्नत और जन्नम रख दिया। तकसीम करने वाले अली है ना। अब आइए आगे, क्यों भाई? मैंने एक मौलाना से पूछा, भाई बहुत आसान करके अल्लाह ने इस्लाम को पहुंचाया, लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल कर दी। वजह क्या थी? हसद। वजह यह थी बुग़्ज़ अली, इसीलिए बड़ी मेहनत की गई। एक छोटे से बच्चे को मैंने कहा था, एक 5 साल या 10 साल के बच्चे को आप 25 किलो के वज़नी थैला नहीं देंगे चावल का, देंगे आप? बोले नहीं। क्या आप वो बैग उसके हवाले करेंगे जो 25 किलो का वज़नी हो? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, वो जितना उठाएगा उतना ही दिया जाता है। एक अल्लाह की खिलकत में आने वाली, खल्क होने वाली अक्ल इस बात पे राज़ी नहीं है कि 10 साल के बच्चे को 25 किलो का वज़न दिया जाए, तो फिर अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए इस्लाम को इतना मुश्किल कैसे करेगा? जबकि अल्लाह को मालूम है कि उसके बंदे हैं, उनके पीछे ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके अहलो अयाल है, वालिदैन की खिदमत है, अहलो अयाल के लिए रोटी रोज़ी कमाना है, वक्त देना है, इबादतें करनी है, तो वो बहुत आसान करके आप तक पहुंचाएगा ना, बहुत आसान करके। मगर लोगों ने अली के बुग़्ज़ में मुश्किल कर दिया। इसकी शरह निकालने गए, उसकी बारे निकालने गए, उसकी तफसीर यूँ बताने गई से। अब आसान सी बात आपके सामने अर्ज़ करते हुए भी इख्तितामी मंजिलों पर देखिए, कुल्ला शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन, लफ्ज़ इमाम आया यहाँ पे। हमारे उलमा ने तो दर अली से इल्म लेकर तर्जुमा किया कि इमाम मुबीन से मुराद अली है, हक़ पर है। अब आइए उनसे यार, रोशन किताब, मैंने कहा कि किताब है ना यहाँ पे? बोले हाँ। चलिए ठीक है। इमाम आपने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन।
अब अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो तमाम आयत आप जानते हैं। वक्त को बचाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसका तर्जुमा क्या है? आपने यहाँ पर इमाम का तर्जुमा किताब से किया। अब यहाँ पे किताब का तर्जुमा इमाम कर दीजिए, कर दीजिए इमाम। भाई यहाँ पे किताब कह रहा है, वहाँ पे इमाम कह रहा है। अरे नहीं मौलाना, यहाँ पे किताब है, ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। अब तफसील तो अलग है। बोले किताब का, अच्छा ठीक है। और आइए, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बतहक़ीक़ अल्लाह ने नूर को भी भेजा, किताब को भी भेजा। चलिए यहाँ पर किताब का तर्जुमा इमाम कर दीजिए। फिर परेशान हो गए। यहाँ पे किताब का तर्जुमा किताब, वहाँ पे किताब का तर्जुमा किताब। बोला ठीक है। अब आइए और जाकर, अल्लाह के नबी को आजमाया। किसको आजमाया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आयत पूरी आप जानते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा? लिन्नासी इमामा, हमने आपको आजमाने के बाद फतमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। बोला अब यहाँ पे क्या तर्जुमा करेंगे? यहाँ पर क्या तर्जुमा करेंगे? तो बोले नहीं, यहाँ पे इब्राहिम है तो हम इमाम का तर्जुमा इमाम ही करेंगे, वहाँ पर अली है तो इमाम का तर्जुमा किताब करेंगे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना आसान तरीके से अल्लाह ने अली के फ़ज़ाइल को इन तक पहुँचाए। बुग़्ज़ अली में इन्होंने तर्जुमों में गड़बड़ी कर दी, तफसीर में गड़बड़ की, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अली को ना जान सके। मगर अल्लाह तो अल्लाह है ना। अल्लाह ने अली के नाम में ही फजीलतों का मजमुआ रख दिया। भाई एक साहब ने मुझसे कहा था, अक्सर मजलिसों में कहता हूँ कि भाई आप मौलाना हमेशा अली के फ़ज़ाइल पहुँचाते हैं, अली के कुछ मसाइल भी पहुँचाए, अहकाम भी पहुँचाए, इल्म लेकर उठे लोग। मैंने कहा कि भाई आप खुद फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, मुझे फ़ज़ाइल से रोक रहे हैं। बोले मौलाना मैं तो आपसे ख्वाहिश कर रहा हूँ, वो भी कीजिए ये भी कीजिए। मैं लगा फिर आपने अली के फ़ज़ाइल पढ़े। बोले मौलाना मैं तो आपसे कह रहा हूँ अली क्या अहकाम भी पहुँचाइए, अली की सीरत को भी पहुँचाइए। मैंने कहा फिर आपने फ़ज़ाइल पढ़े। उन्होंने कहा कि मौलाना आप तो मजाक करें। बोला मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने हक़ बयान कर रहा हूँ। जब से आप खुद अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। बोले मैं कब पढ़ा फ़ज़ाइल? बोले आप पढ़ रहे हैं फ़ज़ाइल। बोले मैं कब पढ़ा? तो बोले आपको मारिफत नहीं है अली के माना क्या है। भाई अली के माना क्या है? अल्लाह ने नाम अली रखा है ना, तो अली के माना ही आला है, अली के माना ही ऊला है, अली के माना ही बुलंद है। जिस महफिल में अली आ जाए उस महफिल में या अली कह दे रसूल तो सारी महफिल में सबसे आला अली है। आप कुछ ना कहो, अली कहते रहो, सारी कुरान से मर जाए, नुक़्ता बाए बिस्मिल्लाह में आ जाए, उस नायब नुक़्ता बाए बिस्मिल्लाह का नाम अली है। या अली, या अली, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब मारिफत तौहीद अली से समझते हैं तो अली कहते हैं कि मैंने अल्लाह को इस तरह से पहचाना, इरादों के टूटने से, बंधनों के खुलने से मैंने अल्लाह को जाना। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। नफ्स को पहचानने वाला खुदा को कैसे पहचानेगा? साहब ने कहा कि भाई ये बताइए, आप लोग रोते हैं, गम मनाते हैं, खुशी का भी इजहार करते हैं, ये कहाँ से साबित है? मैंने कहा कि अगर आप किसी इंजीनियर से बिल्डिंग बना ले, तेज़ी के साथ आगे बढ़ो, किसी इंजीनियर से आप बिल्डिंग बना ले, जैसे ही उसकी बिल्डिंग तैयार हो जाए और आप फ़ौरन आए और कहे कि भाई आपने ये यहाँ पर गलती की है, यहाँ से पानी आता है, फिर आपने यहाँ से गलती की है, यहाँ पर जो है हवा का कोई रास्ता नहीं है, फिर आपने कहा कि यहाँ पर आपने गलती की है, तो फ़ौरन इंजीनियर बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, आप मुझसे ज़्यादा वारिफ़ वाक़िफ़ हो गए, आप मुझसे ज़्यादा जानने वाले हो गए। ऐसा कैसे आपको मालूम कि मैंने ये जो बनाया, मैंने जो तरतीब दी है, क्या आपने इस ताल्लुक़ से कभी पढ़ा है? बोले नहीं। फिर कैसे आप एतराज़ कर सकते? अगर मैं यहाँ ये करता तो ये हो जाता,
यहाँ ये करता तो ये हो जाता। आपको पता नहीं है, मैं हूँ बनाने वाला, मेरे पास इल्म है, मैं जानता हूँ कि किस चीज़ के लिए मैंने कैसे इस चीज़ को बनाया। बोले अच्छा, तो बोले इन पर एतराज़ करने पर नाराज़गी किसकी हो गई? बोले मैं रिंग बनाने वालों से हो गई। अच्छा, तो अब पता चला कि अहले बैत के दुश्मन जो है ना, अहले बैत की दुश्मनी में, अली की दुश्मनी में, हुसैन की दुश्मनी में अल्लाह की मिशनरी पर भी एतराज़ करते हैं। भाई आसान करके और बता दूं, मैंने पूछा भाई आप ये बताइए, आप 4 दोस्तों में ठहरे हुए, एक मर्तबा दौड़ता हुआ आपका एक बेटा आके कहता है कि भाई अभी अभी बाबा मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो खून कान हो चुका है, खून में तर हो चुका है। अब आपकी वीडियो लेकर बताओ कि आपका चेहरे पर क्या अमल होगा, आपके चेहरे का असर क्या होगा, आपकी जुबान पर क्या निकलेगा। इसी से पता चलता है कि जिसने इंसान की मिशनरी बनाई वही जानता है कि किसको किस चीज की जरूरत है। उस तरीके से जिसने औलाद की मोहब्बत डाली, उसने औलाद की मोहब्बत का इजहार का तरीका भी बताया। भाई इजहार मोहब्बत का तरीका बताया। औरन कहने लगे मेरा चेहरा बदल जाएगा, मेरा चेहरा बदल जाएगा, मेरे चेहरे पे गम के आसार आ जाएंगे, मेरे आंखों में आंसू आने लगेंगे। बोले यहां तक रुक गए? बोले नहीं, और आगे बयान कीजिए। अरे मौलाना और बात समझ में नहीं आ रही। बोले आजमा के देखिए। फौरन बाप पूछेगा कि किसने मेरे बच्चे को टक्कर मारी, किसने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट किया, कौन मलून था, कौन मलून था? भाई तवज्जो का तालिब रहूंगा। कौन मलून था जिसने मेरे बच्चे को, जबकि मैं जानता हूं मेरा बच्चा कभी गलती नहीं करता, तेज नहीं चलाता, उसके बावजूद उसने एक्सीडेंट किया है, तो लाजमी है कि उसकी गलती होगी जिसने टक्कर मारी। भाई दौड़ता हुआ जाएगा, पहले सबसे पूछेगा कि भाई वो कहाँ है जिसने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट करा। बोले ये क्या है? बोले ये फितरत बशरियत है कि जिससे मोहब्बत होती है उस पर हमला होता है, तो इंसान की फितरत में है कि वो गमज़दा हो जाता है। फिर जिस पर हमला किया जाता है उससे नफरत का इजहार करना, ये भी फितरत बशरियत है। तो ये बताइए, अहले बैत के गम में रोने वालों पर एतराज करने वालों, ये बताओ 2 रास्ते तुम्हारे पास है। या तो हमारा खालिक अल्लाह नहीं है ऐसे मानो, अगर अल्लाह है तो उसने गलती कर दी कि मोहब्बत करने वालों के गम में आंसू बहाने का मादा पैदा कर दिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या तो 2 बातें रह गई, 2 बातें तुम्हारे सामने है। या तो फिर अल्लाह ने गलत बताया कि क्यों भाई उनको, तो फिर अब बताइए भाई आखिरी इख्तितामी मंजिलों पर। तो मैंने कहा अब आप ये बताइए कि मोहब्बत औलाद की अल्लाह ने डाली, कुरान में आयत है, अल्लाह ही का करम है जो मासूम बच्चों के लिए माँ बाप के दिलों में मोहब्बत डाली। ये बात आ गई तो अर्ज़ कर दूं कि माँ बाप की बड़ी अज़मत है, क्योंकि अल्लाह ने बच्चों की परवरिश के लिए जो ज़रिया बनाया है वो माँ बाप है अपने बंदों की परवरिश के लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए तेज़ी के साथ, भाई यहाँ पर एक औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने डाली तो ये आलम है कि आपकी आँखों से आंसू खुद ब खुद जारी हो गए। अब ये आँखों की मिशनरी किसने बनाई है? किसने बनाई? आँखों में से आंसू आने का तरीक़ा किसने फिट किया? या तो फिर अल्लाह के खल्क़ करने पर एतराज़ करो, या फिर आयत मवद्दत की इत्तिबा में हुसैन का गम मनाओ। 2 ही रास्ते तुम्हारे सामने है। आयत मवद्दत की इत्तिबा में गम हुसैन मनाओ, या नहीं तो फिर अल्लाह के बनाने पर एतराज़ करो। कोई आयत, कोई अमल ऐसा, कोई हदीस मोतबर नहीं मानी जाती जो आयत के खिलाफ आ जाए, आयत से मुताबिकत ना रखती हो कि 3 दिन रोया जाए, 3 दिन के बाद नहीं रोना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा होता तो 1 साल के बाद अगर किसी को जवान बेटा याद आ जाए, फोटो पर नज़र पड़ जाए, तो क्या वो नहीं रोएगा? बोले रोएगा मौलाना। वो ये रोने का सिस्टम किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया मौलाना। फिर अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह से पूछो, क्योंकि अल्लाह ही ने हुक्म दिया है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अगर अल्लाह कहता कि देखो मवद्दत इख्तियार करो मेरे रसूल के अहले बैत से,
तो यकीनन कोई करता कोई नहीं करता, और कोई ये दावा करता कि भाई आखिरी मंजिलों में हो, हर कोई दावा करता कि हम अहले बैत से मवद्दत करते हैं, हम अहले बैत से मवद्दत क्या पैदा करने का मकसद ही है कि वो उसकी इबादत करे। मगर ताज्जुब होता है कि ये आयत को मानने वाले और इस हदीस पर भी एतमाद रखने वाले कि जिसमें फरमाया 73 में एक नाजी है, इबादत 73 करते हैं, इबादत 73 करते हैं, इबादत 73 करते हैं, जन्नत एक को मिल रही है। भाई पता चला कि इबादत करना और बात है, इबादत का कबूल होना और बात है। कबूलियत के लिए जो शर्त रखने वाला है वो इबादतों को वाजिब करने वाला ही है। उसने कहा ऐ मेरे रसूल, अगर आपने ऐलान विलायत अली नहीं पहुंचाया तो गोया कारे रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं बहुत तफसील में जाता था, मैं जल्दी से गुजर रहा हूँ मसरूफ़ियत इबादत के लिए, वरना कोई दूसरी मसरूफ़ियत इससे आला नहीं हो सकती। मजलिस है, इसीलिए मैं तेज़ी से गुजर रहा हूँ, तो भी इतना वक्त हो चुका है। तो पता चला कि इबादत करना और बात है, जो खिलकत का मकसद है, इबादत का कबूल होना और बात है, क्योंकि इबादत को वाजिब करने वाला भी अल्लाह है, इबादत की कबूलियत के लिए शर्त रखने वाला भी अल्लाह है। ये एक आयत है। और एक आयत आई है, अल्लाह कहता है कि मवद्दत अहले बैत, मैं हुक्म देता हूँ मवद्दत करो। ये कहता तो सब कहते कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। ठीक है, कुरान हकीम से इख्तितामी मसाइब के करीब आ रहा हूँ। अगर मवद्दत का हुक्म है, सिर्फ मवद्दत का हुक्म होता तो सब कहते हैं मवद्दत करते हैं। हम जो कहते हैं उस बात पर गौर करो कि अल्लाह तो अल्लाह है, उसने सिर्फ मवद्दत का हुक्म नहीं दिया, तराजू को लिया, तराजू के एक पल्ले में मवद्दत अहले बैत को रख दिया, उसकी उजरत में अल्लाह ने मेहनत रिसालत को रख के बता दिया, जब तक उजरत अदा नहीं करोगे तुम्हारी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पता चला कि उनकी इबादत कबूल होती। ठीक है मौलाना, यहाँ तक तो हम बात मान लिए। अक्सर होते हैं, लोग करीब भी आ चुके हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है ना अहले बैत की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं। परवरदिगार का करम है, कई ऐसे वाक़यात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हाल ही में एक पूरे ग्रुप ने मज़हब शियत को तशय्युअ को इख्तियार किया है। मैं ख़ुद उसके बाद जो पढ़ाने की चीज़ें थी वो मैंने पढ़ाई है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि एक मौका ऐसा आया कि एक साहब ने पूछा, ये मवद्दत की बात तो सही है, मगर आप लोग आखिरी जुमलों में, मगर आप लोग जो बेजारगी इख्तियार करते हैं उसका क्या मतलब है? जो बरात करते हैं, जो ज़िक्र नहीं करते, जो उनको नहीं मानते। मैंने कहा बस एक ही जुमला, इसके बाद मसाइब की तरफ। बोला आपने कुरान पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। सूरह यूसुफ पढ़ी है आपने? बोले हाँ पढ़ी है। बोले सूरह यूसुफ की बड़ी मशहूर आयत है ना? बोले हाँ। कौन सी आयत? मैं समझ गया मौलाना। बोले कौन सी आयत? बोले इतना रोया भी अज़तैन मिनल हुज़्न फहुवा काज़िमुन। बोले हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना गिरिया किया, अपने याकूब अलैहिस्सलाम ने इतना गिरिया किया यूसुफ के गम में कि आँखों में उनकी बसारत चली गई। अल्लाह इनकी तारीफ़ करा, इनकी फजीलत का जिक्र किया। सब्र इसे कहते हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पर आपने आयत पढ़ी, उससे पहले देखिए। बोले कहाँ? आयत जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर एक जुमला है कि जब ये लोग रोते हुए हज़रत याकूब के सामने आए तो फ़ौरन हज़रत याकूब ने उनके चेहरे से अपने चेहरे को फेर लिया। ये समझ जाते तो पता चलता गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह उनके रास्ते से हमें बचा जिन पर तेरा गज़ब है। तो हर नमाज पढ़ने वाले, हर सूरह हम्द पढ़ने वाले पर वाजिब है कि अल्लाह का गज़ब जिस पर है उसके रास्ते से बचो और हज़रत याकूब की सुन्नत पे अमल करो कि कातिलों से चेहरे को फेर लो। ये हज़रत याकूब है। मगर अज़ादार हो, इतनी बड़ी मंजिलत होने के बावजूद, इतने फ़ज़ाइल होने के बावजूद अल्लाह ने इनसे पैसा नहीं मांगा था, मेहनत रिसालत के बदले में दौलत नहीं मांगी, औलाद की क़ुरबानी भी नहीं मांगी। सिर्फ इतना कहा कि मेरा रसूल है,
उस रसूल के अहले बैत से मवद्दत करो। इतना ही मांगा ना, दौलत नहीं मांगी। अब यहाँ पे चौथे इमाम का मज़लूमियत का जुमला सुनिए। चौथे इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने मवद्दत का, कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया तो इतना जुल्म करे, अगर दुश्मनी का हुक्म देता तो क्या करते ये लोग। ये मज़लूमियत, इतना जुल्म किया गया। वजह क्या थी? वजह थी इख्तिदार, लालच, माल दुनिया। इस वजह से इन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया, क्योंकि शुरू से ही मुनाफिक थे। ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए नहीं आए थे। बस यहाँ पर एक और जुमला मैं अक्सर मजलिसों में अर्ज़ करता हूँ। लोग कहते हैं मज़लूम, मज़लूमीन का ज़िक्र होता है ना। मैंने जो देखा, गौर व फ़िक्र किया, यकीनन सैयदुश्शुहदा तो मज़लूम है। सैयदुश्शुहदा तमाम मज़लूम में सबसे बड़े मज़लूम है मेरे मौला। मगर एक और मज़लूम है जिसका ज़िक्र सोचना चाहिए, वो मेरा रसूल है। इतना मज़लूम रसूल है मेरा रसूल कि कोई नबी की औलाद पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह की औलाद पर किया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए उस वक्त मेरे रसूल पर क्या गुजरी होगी। वो रसूल जो बेटी के आने पर एहतरामन उठ खड़े हो जाए, जब तक ना बैठे, जब तक कि शहज़ादी कौनैन तशरीफ़ फरमा ना हो, तो उस रूह रसूल पर क्या गुजरी होगी जब दर ज़हरा को जलाया गया और दर और दीवार के दरमियान में एक बेटी तड़पती हुई ये कह रही थी, हाय बाबा, आपके जाने के बाद इतने मसाइब गुजरे बाबा कि दिन की रोशनी पर गुजरती तो रात की तारीकी में बदल जाती। अब तसव्वुर करके बताइए मेरे रसूल पर क्या गुजरी होगी। महशर में रसूल अल्लाह के सामने हम भी आएंगे और आप भी आना और कहना कि हम किसके साथ हैं और आप किसके साथ रहे। अल्लाह ने मवद्दत मांगी, रसूल अल्लाह ने खलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया। अल्लाह ने मवद्दत मांगी, इन्होंने दर ज़हरा को जला दिया। अल्लाह ने मांगा, अहले बैत ने मांगा, हर मांगने पर इन्होंने इनकार किया। इतना जुल्म किया कि कायनात में कोई नबी की बेटियों में, जो भी बेटियों का जिक्र मौजूद होगा, मेरी नज़र में ऐसी बेटी नहीं मिलेगी जिसकी उम्र 18 साल हो और असा का सहारा लेकर चल रही हो, जिसकी फंसलियाँ टूट चुकी हो। ऐसे नबी की कोई बेटी नहीं मिलेगी सिवाय मेरे रसूल अकरम के। इतना जुल्म किया गया, मगर जुल्म का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिलसिला बढ़ता गया। अल्लाह ने मवद्दत मांगी, दर ज़हरा को जलाया। रोज़ेदार की बड़ी अज़मत बताते हैं लोग, बड़ी बड़ी तकरीरों में रोज़े की अहमियत को, अज़मत को बताते हैं, बताना चाहिए। मगर कभी मस्जिद की अज़मत बताते हो, रोज़े की अज़मत बताते हो, रमज़ान की अज़मत बताते हो। अगर कोई महशर में मेरा रसूल पूछे, रमज़ान की अहमियत बताई तूने, रोज़ेदार की अहमियत बताई तूने, मस्जिद की अहमियत को बताया तूने, नमाज की अहमियत को बताया तूने, मेहराब की अहमियत व अज़मत को बताया तूने, मगर मस्जिद में, मेहराब में, रमज़ान में, सजदे में ज़रबत लगने वाले की अज़मत नहीं बताई। अल्लाह ने मवद्दत मांगी, इन्होंने हालत इबादत में मौला को ही ज़रबत लगाई। फिर वक्त गुजरा, इमाम हसन के जिगर के टुकड़े, जन्नत में जाने वालों, तमन्ना रखने वालों ने सरदार जन्नत को ऐसा जहर दिया कि जिगर के टुकड़े तश्त में नज़र आने लगे। अब अल्लाह ने एक जुमला गुजरते आ रहा हो, अल्लाह ने मवद्दत मांगी, एक दिन में 72 लाशें ज़हरा के घर से निकले हैं। आप अक्सर ये सुनते हैं ना कि इमाम मज़लूम करबला की मोहब्बतों का जिक्र, अजीम मोहब्बतों का जिक्र। बस आखिरी जुमले, बड़ी अजीम मोहब्बतें हैं करबला मौला में। और इस्लाम की तारीख़ में रसूल अल्लाह और फ़ातिमा ज़हरा की भी अजीम मोहब्बत है, मौला अली और शहज़ादी ज़ैनब की अजीम मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बतें मिलेगी।
और ऐसी ही मोहब्बत हुसैन और सकीना की अजीम मोहब्बत है। इमाम ने फरमाया ना कि मैं वो शहीद हूँ जिसे रुला 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 के कत्ल किया गया। इमाम का फरमान है, अज़ादारों तवज्जो का तालिब रहूँगा। इमाम का फरमान अल्लाह का फरमान होता है। इमाम फरमाते हैं ना जो अल्लाह ही के। एक मर्तबा इमाम के फरमाने पर हकीर ने देखा रोने के साथ कत्ल का जिक्र आया, तो कत्ल होने से पहले रोने का जिक्र आया। आखिर क्या वाकया हुआ था? तो रिवायत पे नजर पड़ी तो रिवायत में यूं मिला कि शुम्र मलून खंजर को कुंद करने लगा। भाई आप जानते हैं ना ज़िबा के लिए जो शरायत है ना उसमें यह है कि खंजर को तेज किया जाए। वजह क्या है? बोले आसानी से ज़िबा हो जाए, जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। मगर ताज्जुब होता है दुनिया वालों पर, यह भी बड़ा और याद देखिए बरअक्स खंजर को कुंद किया जा रहा है। वजह क्या है? हुसैन आसानी से ज़िबा ना हो। जज़ाकुम रब्बकुम, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अब आइए रोने के साथ कत्ल का जिक्र है ना, मैंने देखा कि वो कौन सी वजह है। रो रहे थे इमाम और कत्ल हुए, तो रिवायत मिली जब ये मलून आया के कहने लगा ऐ हुसैन सबसे ज्यादा आप किसे अजीज रखते हो? तो हुसैन ने कहा था मेरी बेटी सकीना मुझे बहुत अजीज है। अब ये मलून कहता अब जितना जुल्म होगा सकीना पर ही करो। नजरे इमामत से सकीना पर लगने वाले तमाचे इमाम के सामने आंखों से आंसू जारी, अरे गले पे दम। ये मंजिलत है मेरी शहजादी की। वक्त आखिर भी हुसैन ने सकीना को याद किया, बस मैंने रहमत को तमाम किया। हुसैन की मोहब्बत हर शहीद के साथ है। हुसैन अली अकबर को भी बहुत अजीज रखते हैं, हजरत अब्बास को भी अजीज रखते हैं, शहजादी अली असगर को भी अजीज रखते हैं। इमाम कायनात है, अब जानते हैं। बस इतना अर्ज कर दो मेरा जितना मुतालिया मैंने देखा बाद शहादत भी हुसैन ने किसी के लिए तड़पा है ना तो वो सकीना के लिए तड़पे है। पहली मंजिल थी, अरे मख्तल में सकीना आई, बाबा है ना बाबा, लाश आवाज आई सकीना मैं यहाँ पर हूँ। दूसरा मौका नैना जमीन में पैवस्त हुआ। अली अमन हुसैन ने कहा बाबा क्या बात है आगे नहीं बढ़ते? एक मरतबा ने कहा बेटा सैयद सजा मेरी सकीना यहाँ पर, सकीना जब तक ना है हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है मेरी शहजादी की बड़ी अज़मत है। अज़ादारों यहाँ पर एक जुमला शहजादी की मजलिसों में अर्ज करता हूँ। आप जानते हैं हुसैन का जहाँ पर भी जिक्र होता है फातिमा ज़हरा मजलिसों में आती है, मगर मेरा क़ल्ब कहता है जहाँ पर सकीना का जिक्र होता है ना हुसैन मजलूम भी आते होंगे। वजह क्या? मुझे वो घर बड़ा सोना सोना नजर आता जिसमें सकीना और अबाब ना हुसैन को उनकी बेटी का पुरजा अज़मत सकीना आ गया। वो क़यामत का वक्त वसीयतें होने लगी। हर नबी ने वसीयत की है ना, इमामों ने भी वसीयत की है, रसूलुल्लाह की भी वसीयत है, मौला की भी वसीयत है, फातिमा ज़हरा की भी वसीयत है, इमाम हसन की भी वसीयत है, हुसैन मजलूम ने भी वसीयत में हम जैसे गुलामों को सलाम कहा है ना, हमारी जाने कुर्बान हो जाए हुसैन पर से। एक मरतबा ऐसी वसीयत, जितनी वसीयतें इतनी मजलूम वाली वसीयत मैंने नहीं पढ़ी। वो कौन सी वसीयत थी? एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई से ये वसीयत कर रही है भैया भैया मैं दुनिया से जब गुजर जाऊं ना तो मुझे ठंडे बुखार पे दफन करना। मैंने प्याज का बाल बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर। अब सकीना ख्वाब में बाबा को देखी, तड़प के रोने लगी। हर बीबी आगे बढ़ के बीबी को समझाती है, मगर सकीना खामोश नहीं होती।
इमाम अब तो सकीना के रोने को देखकर तमाम बीवियों में रोने का कोराम बरपा हुआ। ऐसे आलम में यतीम को दिलासा देने के लिए उसके बाप का सर किसी ने भेजा। अज़मत सकीना देखिए, जिस बाबा को ख्वाब में धोखे रहेगी, मजलूमियत सकीना। ऐसे आलम में जब जिंदान में सरे अक़दस आया, अज़मत सकीना क्या है देखिए। सकीना की नजर पड़ी अपने बाबा के सर पे। अब वो सर लाके देने की वजह से हाथों को फैलाना था, सर अपने मुकाम से चला, सकीना की गोद में आया। सकीना लिपट गई, कहा बाबा मैं रहना नहीं चाहती, बाबा बाबा मैं तमाचे नहीं गया। बाबा आपके जाने के बाद तमाचे मारे गए, गोशवारे जीने गए, पुष्प दादिया ने भरा हुआ दरबार एक रसन में मारा गले। बाबा मैं रहना नहीं चाहती, ये कहते कहते सकीना खामोश हो गई। बदलादारो इमाम ने आगे बढ़ा, हाथ को दाम कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने बाबा को रोने वाली सकीना गुजर गई। परवरदिगारा तुझे वास्ता शहजादी सकीना बिन्त हुसैन। यहाँ पर जितने हाज़रीन ने परवरदिगार बिलखुसूस बानिया ने मजलिस के दिली हाजतों को भरला। हम सबको ज़ियारत शुहदाए करबला नसीब फरमा। हम सब के दिलों में मौला अली की मोहब्बत में इजाफ़ा फरमा। मौला अली की मोहब्बत के साथ ख़ातिमा फरमा। हम सब को ऐसा बना दे जैसा हमारे इमाम ज़माना चाहते हैं। आप हज़रात से मारूज़ा किया गया कि एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा कर मिर्ज़ा खुर्शीद अली बेग मरहूम, मोहतरम शाहजहाँ बेगम मरहुमा की रूह को इसाल फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu। एक मरहुमा मोहतरमा का इंतकाल बड़ी मोमिना थी। परवरदिगार बहक़ शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के मोहतरमा ज़हरा जो अभी हाल वक्त में कुछ वक्त पहले इंतकाल हुआ है, उनके दर्जात को जवारे शहज़ादी सकीना में आला से आला मुकाम अता फरमा। हुसैन 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 हुसैन। ये रुख़्सत आख़िर है पुकारे शाह वाला। ए ज़ैनब कुलसूम रबाब और ख़य्याम, तुम सब पे सलाम आखिरी अल्लाह को सौंपा। लिपटी हुई खदमों से ये कहती थी सकीना, ए कुल के मददगार मदद करने को ओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। ए कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा न कहो बाबा तुम साथ हो बाबा, कुछ हमसे सुनो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा। बैरोई दिले दुख्तर बैरोई दिले दुख्तर, खैमे में चलो बाबा। मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा
हमको न तड़पाना। मददगार मदद करने को फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा ये मेरे बाबा लाजिम है अगर जाना, ये हमसे करो वादा जब शब का हो सन्नाटा, और मेरी सदा सुनना बैरोए दिले दुख्तर, बैरोए दिले दुख्तर तुम लौट के आ जाना। के मददगार मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। ए कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, हाँ सर जिंदा की दीवारों से टकराती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, कानों से टपकता है लहू शान पा मेरे, कानों से टपकता है लहू शान पा मेरे, जालिम की अज़ियत मुझे तड़पाती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, है कौन मेरे पास जियूं किसके सहारे, है कौन मेरे पास जियूं किसके सहारे, तन्हाई मेरी मौत बनी जाती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना, जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना, जिंदा में उसे नींद कहाँ आती है बाबा, याद सकीना को तेरी आती है बाबा, हुसैन हुसैन या अली अब्बास अब्बास हुसैन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या हबीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या नूर सारिदा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या मामिन ज़ी वल जान, अस्सलाम वालेकुम या
शेरिकुल कुरान अलमान 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 अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।